हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। इस चैनल में नए आए तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, आप भी करते हैं, तो आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, वीडियो आपको तुरंत देखने को मिलेगी। सो वीडियो शुरू करते हैं। बात करेंगे सोनम कुमारी के बारे में। सोनम कुमारी के में आखिर ऐसा क्या हुआ जो सोनम को एक ना एक नई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज सोनम के बातों से ऐसा लग रहा था कि सोनम बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। जिस मतलब अपनी ससुराल में वो रहती थी तब भी मतलब बहुत कुछ ना कुछ उसके साथ होता रहता था। सोनम बहुत परेशान है। सोनम पहले अपने पति से बहुत परेशान रहती थी कि वो शराब वराब पीकर बहुत परेशान करते थे, बच्चों को भी बहुत परेशान करते थे। घर का कोई राशन पानी तक नहीं लाते थे तो सोनम बताओ क्या करेगी। तो सोनम ने एकदम अचानक फैसला लिया जब उनकी सैलरी आ गई थी यूट्यूब से। तो सोनम ने जाने के लिए फ़ैसला लिया। अब वो रहने लगी हैं इस टाइम दिल्ली में। तो दिल्ली में भी उनको चैन नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा होता रहता है। उनकी जो बिटिया है बुल्ला, तो उसकी भी तबीयत ख़राब रहती है। मतलब उनको आप फोड़े निकले थे तो उसकी रोज़ पट्टी करवाना, पैसे तो पैसे ही होता, पैसे बहुत खर्च होते हैं। अभी मतलब उनके दोनों बच्चों में कोई ना कोई दिक्कत है तो अकेली एक होते हुए सब कुछ संभाल नहीं। आज सोनम इतना दर्द की वजह करा रही है, उसके पेट में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। वो उसने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, खून चेक कराया। देखो क्या मतलब होता है। सोनम बहुत परेशान है, अपनी दिक्कत तो वो परेशान है ही। और उसके छोटे भाई को इतना बड़ा हादसा हो गया, सच में ऐसा होना नहीं चाहिए थे आखिर में। तो सोनम बहुत तकलीफ में इतना रो रही है, बिलख रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। एक मुसीबत आती और दूसरी मुसीबत उसके दरबार में खड़ी रहती है। तो बहुत ज़्यादा वो परेशान है। वो बोल रही है कि हम क्या से क्या करें, बच्चों के देखे कि अपनी हालत देखे। और मेरा छोटा भाई है, उसके लिए इतनी बड़ी दिक्कत हो गई है। बताओ वो क्या किस किस को देखेगी। तो बहुत ज़्यादा परेशान है। इतना मतलब वो तड़प रही है, रो रही है। अब खुद की तबीयत नहीं ठीक है, उसके पेट में कोई प्रॉब्लम है, शायद कोई बड़ी बात है। अभी डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं। हो सकता है मतलब आप लोग दुआ करें तो मतलब कोई ऐसा बात ना निकले। फ़िलहाल तो मतलब उसकी हालत देख के तो मुझे ऐसे लग रहा है कोई बहुत बड़ी दिक्कत है उसके भी अंदर। तो उसके भाई को इतनी चोट लगी है हाथों में, यानी पेट में। तो लकड़ी से घुसने से उसके पेट में आंत में तक लोग लकड़ी पहुंच गई है। तो ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला। तो इतनी बड़ी बात सुनकर सोनम सोनम तो बहुत ज़्यादा रो रही है, बिलख रही है कि अपने भाई के लिए। एक छोटा भाई है तो उसको इतनी बड़ी दिक्कत। बकरी करी मतलब गांव में लोग चुंगाने जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे नहीं मानते हैं तो लकड़ी इधर उधर खींचना, ये चीज़ तो हाँकने उकने में मतलब उसके पेट में लग गई। तो जो पेट में उसकी आँत तक लो लकड़ी पहुँच गई। तो सोनम इसी बात के लिए घबरा रही है। आखिर में सोनम के साथ ऐसा भगवान ने ऐसा क्यों किया। सोनम के एक ना एक मुसीबत उसके सर पर बनी रहती है। इतनी तकलीफ वो अपने बच्चों को भी पढ़ा रही दिल्ली में रहकर। दिल्ली का शहर है और हर चीज़ की मतलब जिम्मेदारी होती है। अकेली एक रहती हैं, बच्चों दो दो बच्चों की कोचिंग वो उन्होंने लगवा दी और स्कूल भी एडमिशन करवा दिया। और बच्चों को देख रेख फिर खुद की मतलब इतनी हालत ख़राब होकर तभी वो जब वो सीढ़ियों पे चढ़ती थी तो वो कहती थी हम हाँफने लगते। तो उसको इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। तो वो देखो कैसे मतलब उसका सामना कर पाएगी। फ़िलहाल अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। और जब वो रूम पर आई तो अपने मायके से बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। कहते नहीं कि जब भगवान मुसीबत देता है तो एकदम देता है। और चलो अभी सोनम के मुसीबत आ रही, किसी दिन तो सुख के दिन आएंगे। तो सोनम को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सोनम परेशान भी है। और इनकी जो बहन है अरियारी गांव में, उनको इतनी दिक्कत नहीं होती है अपनी फैमिली के लिए। वो सिर्फ अपनी फैमिली में ही मस्त रहती हैं। उन्होंने भी अपनी केक कटाया था अपनी बिटिया का, तो दद्दा को तक नहीं बुलाया था। दद्दा से क्या मतलब उनको इतनी वो है। और वो तो वो ही जाने। अब इसमें हम क्या ही कहें कि घर के मैटर में मतलब हमें तो जो बात दिखती है उसी के बारे में हम रिएक्शन देते हैं। तो दद्दा को क्यों नहीं बुलाया गया। सीमा ईमा सभी लोग थे, सभी ने डांस किया, खाया पिया।
और सिर्फ दद्दा नहीं आया। तो बताया जा रहा है कि दद्दा डीजे की वजह से नहीं आया, पर डीजे जी वहाँ पे कुछ नहीं बज रहा था। दूसरे दिन के घर पे डीजे बजा था, तो इन्होंने डीजे के ऊपर बात डाल दी कि दद्दा डीजे की वजह से घर पर नहीं आए थे, हम मिठाई ऑफ कैमरा देने के लिए दद्दा को देने के लिए गए थे, दद्दा ने ले लिया। चलो जो कहती हैं तो चलो वही बात है, ऑफ कैमरा उन्होंने दिया होगा, ऑन कैमरा नहीं। और इधर हम बात करेंगे शिवानी की। शिवानी आज अपनी सहेली की शादी गांव में मतलब थोड़ा दूर है, तो वहाँ पे पूरे घर की जो दावत दे गई थी, तो शिवानी की जो सहेली है वो उनकी मम्मी माई लगती हैं। तो अपनी सहेली सीमा की शादी में उन्होंने पार्सल अटेंड की थी, और आज उनकी छोटी बहन की शादी है। तो शिवानी ने कहा कि इनके पापा बहुत गरीब थे और इनके लड़का देख गए थे, तो ऐसे गरीब लोगों के लिए हम खड़े रहते हैं। तो वहाँ पे शिवानी देखो गई, और वहाँ पे सबको सबसे मिली, उनकी मामी से, सभी से, जितने लोग हैं खूब अच्छे से मस्ती की। ऊपर जाकर छत से उन्होंने वीडियो से रिकॉर्डिंग की, तो वहाँ पे बारात आ गई, तो बारात का एंजॉय किया, खाना खाया, और खाना खाकर देखो सारे लोग। फिर शिवानी ने डांस किया। शिवानी ने डांस करके और अपनी सहेली को आशीर्वाद दिया। सीमा को भी इसी से मिली। सीमा की जो छोटी सिस्टर है उसको आशीर्वाद दिया। दूल्हा उनका मतलब बहुत ही अच्छा था, दोनों लोग की जोड़ी सही मिली थी। तो शिवानी ने एक काम देखो कितना अच्छा किया था, अपने घर पे सीमा की जो बहन थी इसकी शादी, तो अपने घर पर एसी में वहाँ बैठा ले, जिससे मेकअप ना ख़राब हो, क्योंकि गरीब घर की लड़की की शिवानी बहुत ज़्यादा सहायता करती है। कोई भी गरीब इंसान हो तो उसकी सहायता बहुत करती है। तो शिवानी ने आशीर्वाद देकर फिर अपने घर आई। 3-4 बजे तक लो मतलब वहाँ पर बनी रही। इतनी बड़ी यूट्यूबर होते हुए देखो उन पूरी शादी अटेंड की, और शिवानी ने बहुत ही अच्छा काम किया सच में। शिवानी की सहेली की शादी हो गई, और वो शिवानी बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब शिवानी की बारी आने वाली है, शिवानी के लिए शादी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि शिवानी के लिए भी उनकी मम्मी कह रही हैं जल्द से जल्दी उनकी शादी करवाने के लिए। और हो सकता है अभिषेक भाई के साथ ही शादी उनकी होए, क्योंकि अभिषेक भाई और उनकी मम्मी एक दूसरे को मतलब बहुत पसंद करती हैं, इन दोनों की शादी हो जाए। तो शिवानी को भी मतलब उनकी मम्मी बहुत पसंद है, और मम्मी को शिवानी बहुत पसंद है, बहुत आपस में पटती भी बहुत है। तो शिवानी की हो सकती है शादी अभिषेक के साथ। तो जहाँ तक है कुछ सुनने को मिल रहा है, फ़िलहाल अभी पूरी तरीक़ा से ये बात बिल्कुल सुनने को नहीं आई है कि अभिषेक के साथ ही शादी होगी कि और किसी के साथ है। तो और इधर हम बात करेंगे गुटखा भौजी की। गुटखा भौजी ने अब ठीक हो चुकी हैं, वो अपने खुद ही दवाई लेने के लिए जाती हैं, और वो दवाई लेने जहाँ जा रही थी तो वहाँ की इतनी तारीफ़ कर रही थी महामारी हॉस्पिटल, और बता रही थी कि मेरा 1 लाख तक रुपए यहाँ पे लग गया था। तो उन्होंने 13,000 रुपये नहीं लिए थे, मेरी हालत देख के, मेरे बच्चों की हालत देखकर 13,000 रुपये उन्होंने छोड़ दिए थे। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब उनकी तारीफ़ कर रही थी, बहुत ही अच्छे हैं। और कानपुर में उनके 50,000 रुपये लग गए, तो पैसे की उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। 1,500 रुपये की 5 दिन में उनकी दवाई आ रही है। तो चलो पैसे तो उनके लग गए, पर गुटखा भौजी अब ठीक ठाक हो गई हैं, अब काम धंधा भी थोड़ा थोड़ा बटाने लगी हैं। तो पैसा तो चलो आ जाएगा, पर इंसान ठीक हो गया तो यही बहुत अच्छी बात है। तो गुटखा भौजी ने ये बताया कि डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा उनका नेचर है, अच्छे से मतलब इलाज करते हैं, और किसी का भी जितना मतलब इंसान गरीब होता है तो उसके थोड़े पैसे कम ही कर लेते हैं। डॉक्टर हैं, डॉक्टर भाई अपना कहीं ना कहीं निकाल ही लेते हैं। फिलहाल गुटखा भौजी के साथ जो हुआ वो बता रही हैं कि हमारे साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार किया और हमारे पैसे कम कर लिए थे 13,000, और उन्होंने शायद 85,000 86 वैसे कुछ बता रही थी, इतने रुपए लिए थे, और कई 50,000 रुपये हमारे ऑपरेशन में लगे थे। तो लगभग कुल दवाई वाई मिलाकर बेड एड सब मिला के सब इनके 2 लाख तक पहुँच गई। बहुत ज़्यादा कर्जा भी है। रूबी ने बहुत इनका सहायता दी। रूबी और इनकी जितने भी और कोई रिश्तेदार हैं सब ने इनका सहायता की। अब जो धीरे धीरे सभी की चुका देंगे, क्योंकि रूबी भी सबको मतलब इतनी पहचान सबको मिली है, अच्छे खासी कमाई कर रहे हैं, सब शिवानी का क्रेडिट जाता है।
शिवानी का ही सब जाता है, पर शिवानी को लोग मानते नहीं हैं। शिवानी की वजह से ये अच्छे खासे लोग अपने कमाने खाने पीने लगे। अब इनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। रूबी ने देखो अपने बाइक खरीदकर अपने हस्बैंड को गिफ्ट की थी। इतनी जल्दी इनका एक चैनल जो था वो चला गया था, दूसरे चैनल से ही इन्होंने पेमेंट से अपने हस्बैंड को बाइक खरीद के दी। बताओ कितना अच्छा, मतलब उनके व्यूज आते हैं, बढ़िया से अच्छी सी अर्निंग आती है। सब शिवानी की वजह से। शिवानी ने फेस वैल्यू सबकी बना दी और ये सब लोग शिवानी के आसपास ही रहते थे इनके घर पर। आजकल इनके साथ पता नहीं क्या, मतलब झगड़ा कैसे क्या शुरू हुआ था क्या नहीं, इसकी वजह से ये सारे लोग अलग अलग हो गए। पर इनके एक दूसरे से मिलकर ही रहते थे, इतना मतलब इनके साथ थे। जो आज सीमा की जो शादी में जो शिवानी गई है, यही सपना इन्होंने अपनी सीमा के लिए देखा था कि मेरी इकलौती सहेली है, अपनी सहेली की शादी में हम धूमधाम से खूब डांस करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, खूब मनोरंजन करेंगे। मतलब बहुत कुछ उन्होंने सोचा था। तो आज उनका सपना तो अभी टूट गया। फिलहाल जो सीमा थी, उनकी सिस्टर की शादी थी, उसी में वो एंजॉय करने के लिए गई थी और उन्होंने आशीर्वाद देकर अपने घर पर आ गई। आप लोगों का मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आएंगे, तब के लिए बाय बाय।